लॉर्ड, आई होप आप सब ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। आज मैं आपसे उत्पत्ति 4 का एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। बहुत समय पहले परमेश्वर ने मुझे ये रेवलेशन दिया था। आज जब मैं वापस इस वचन को सुन रही थी तो मुझे याद आया। हालेलुया। तो आई होप आप ब्लेस होंगे इस वचन को सुनकर। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं। उसमें एक आज्ञा है कि तू किसी की हत्या न करना। और नए नियम के अंदर ये आज्ञाएं थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दी परमेश्वर ने। हालेलुया। कि अगर तू किसी के मन में, किसी के प्रति, अपने भाई के प्रति मन में बैर भी रखेगा तो तूने हत्या कर दी। मतलब जब इब्रानियों 3:15 में हम पढ़ते हैं कि जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। इसी तरह से जब हम व्यभिचार की भी जो पढ़ते हैं, पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि तू व्यभिचार मत करना, और नए नियम में परमेश्वर ने कह दिया कि यदि तू किसी के प्रति मन में गलत विचार भी सोचे, ऐसा बुरा तेरे मन में विचार भी आए तो तूने व्यभिचार कर दिया। तो इस बाइबल नए नियम में बहुत परमेश्वर ने स्ट्रिक्ट कर दिया इस आज्ञाओं को। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि तूने जब मन में सोच लिया तो वो हत्या हो गई। वो बैर रखना, अपने भाई के प्रति मन में जेलसी रखना, क्रोध हो करना अपने भाई पर, या अपने भाई को माफ़ नहीं कर पाना, ये सब क्या है? परमेश्वर कहते हैं जो अपने भाई से बैर रखता वो हत्यारा है। हालेलुया। अब जब हम इसमें उत्पत्ति 4 में पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया कि जो केन है उसने परमेश्वर के लिए कुछ उपज भेंट ले आया, और हाबिल ने अपने बकरियों के पहलोठे बच्चों में से वो भेंट लेकर आया। तो जो हाबिल है उसने उत्तम बलिदान चढ़ाया, क्योंकि वो पहलोठों में से जो बेस्ट से बेस्ट था। इब्रानियों 11 में जब हम पढ़ते हैं 11:4 में, तो वहाँ लिखा गया कि विश्वास से उसने, हाबिल ने जो उत्तम बलिदान, उत्तम भेंट परमेश्वर को चढ़ाई। तो केन जो भेंट ले गया, इसमें लिखा गया है उत्पत्ति में 4 में आगे कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया परंतु केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो केन को क्या हुआ? केन अति क्रोधित हुआ। 5 में लिखा हुआ है केन अति क्रोधित हुआ। तो परमेश्वर ने केन से पूछा कि तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर क्यों उदासी छा गई है? यदि तू भला करे, मतलब जब उसके मन में उसकी भेंट को ग्रहण किया, हाबिल की भेंट को, तो उसके मन में अपने भाई के प्रति कहीं ना कहीं एक गुस्सा, एक जेलसी आ गई थी, है ना। तो परमेश्वर ने इसलिए उससे पूछा कि तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर क्यों उदासी छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? परमेश्वर से कहते हैं कि जब हमारे मन में, यहाँ पर जब भी हम किसी के प्रति मन में कड़वाहट रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, या किसी को ऊंचा उठते हुए देखकर हमारे मन में जेलसी आ जाती है, या हमारे मन में कुछ उसके प्रति नेगेटिव विचार आ जाते हैं, या हम उसके प्रति हम सोचते हैं कि ये क्या, क्यों बढ़ रहा है, क्यों हम, मतलब एक मन में एक उसके प्रति नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो हमारे जो नेगेटिविटी है, जो वो ही बैर होता है अपने भाई के प्रति, अपने साथ वाले के प्रति। तो जो मन में हमारे बैर आता है, जो जेलसी आती है, तो परमेश्वर कहते हैं कि जब वो हम मन में रख कर कुछ भी चढ़ाते हैं परमेश्वर को, चाहे वो हमारी भेंट किसी भी रूप में हो, हमारी प्रार्थना के रूप में सेक्रीफाइस हो, चाहे हमारा आराधना के रूप में हो, चाहे हम कुछ भी चढ़ा रहे परमेश्वर के, तो वो परमेश्वर के यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होता, परमेश्वर के यहाँ ग्रहण नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, और हाबिल की भेंट को, क्योंकि हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। तो परमेश्वर आगे क्या कह रहे हैं कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यानी कि जब हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट, बैर आ जाता, थोड़ा सा
कुछ भी आ जाता है, जेलसी, ईर्ष्या, जो भी परमेश्वर की ओर से नहीं आता, ऐसे कोई भी विचार आ जाता है हमारे मन में, एक भी विचार आ गया तो मतलब परमेश्वर कहता है यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। कई बार हमने देखा है कि मतलब शैतान क्या करता है कि एकदम से इंसान को नहीं गिराता है जो परमेश्वर में चल रहे होते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों से काम करता है। छोटा सा विचार डालेगा आपके मन में, छोटी सी बात डालेगा आपके मन में, छोटा सा कुछ भी, उससे एंट्री पॉइंट जब हम देते हैं तो उसके ज़रिए वो हमारे जीवन में बड़ा काम करता है। मतलब बड़े जो पाप होते हैं, जो बड़ा हमारा गिरावट होती है, जो एक वो एकदम से हमारी लाइफ में नहीं कर सकता। तो जब हम उसे एंट्री पॉइंट देते हैं तब वो हमारे जीवन में बड़े उस गिरावट को, उस बड़े रुकावट को लेकर आता है। हालेलुया। तब जब तक हम उसे मौका नहीं देते तब तक वो हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। और वो हमारे सोचों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा काम करने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जब कैन के मन में क्या हुआ, छोटी सी एक उसके भाई के प्रति एक गुस्सा आया, एक जेलसी आई, और उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा कि यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। मतलब पहले उसके मन में वो कड़वाहट आई, वो गुस्सा आया उसके भाई के प्रति। उसके बाद जब वो अंदर अंदर वो घर करता गया, वो बढ़ता गया, तो उसके कारण उसने आगे कहा, परमेश्वर ने ये भी कहा कि उसकी लालसा तेरी ओर होगी, कि मतलब पाप द्वार पर छिपा है। और जब हम किसी के प्रति मन में कुछ गलत सोचते हैं, गलत विचार रखते हैं, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। मतलब शैतान ढूंढता रहता है कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। क्योंकि जहाँ छोटा सा भी शैतान ने विचार गंदा डाल दिया तो वहाँ पर जो होती है, परमेश्वर कहते हैं कि उसकी लालसा तेरी ओर होगी। पाप को गलत विचार जो भी शैतान के, वो पाप को अट्रैक्ट करते हैं, उसे एंट्री पॉइंट मिलता है। तो और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर कह रहे हैं हाबिक्यान को कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है। कि मतलब अगर हम नहीं अलर्ट रहे अपने आत्मिक लाइफ में, अगर हम नहीं आत्मा में चल रहे हैं, तो वो विचार कब हमें उस पाप की ओर ले जाएगा, उस गिरावट की ओर ले जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे यहाँ कैन ने जब छोटा सा क्रोध आया, छोटे से जेलिसी आई, छोटा सा बैर आया, तो उसके द्वारा वो जब बढ़ गया, तो पर यहाँ क्या कहता है, जब वे मैदान में थे तो उसने हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। मतलब हत्या बाद में आई, पहले कैन के मन में अपने भाई के प्रति नेगेटिविटी आई, कड़वाहट आया, गुस्सा आया, जो भी। तो परमेश्वर कहते हैं कि पाप द्वार पर छिपा रहता है और हमें उस पर प्रभुता करनी होती है। तो हमें आत्मा में जब हम अलर्ट रहेंगे, हम पहले ही स्टेज पर हमें इस बात का प्रति अलर्ट रहना है कि कौन से विचार हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से आ रहे हैं, कहाँ हम उस बाड़े को जो परमेश्वर ने बनाया है, जो वचन का बाड़ा, जो अपने जिसमें हमें परमेश्वर ने रखा है, यदि हम कहीं से भी उस टूटेगा वचन, तो शैतान जैसे हव्वा के जीवन में काम किया था, उसे डेली आके उससे बोलता था कि ये वो, और आखिरकार लास्ट में जब वो गिर गई, जब उसने वो फल खाया, आज्ञा तोड़ी, तो सांप शैतान ने काम किया, उसके वो सफल हो गया। तो इसी तरह से जब तक हम उस बाड़े में रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के वचन में, उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, स्पिरिट में चलते रहेंगे, तब तक शैतान हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। पर जहाँ बाड़ा टूटा वहाँ पर शैतान काम करेगा। और एक चीज़ और, इस पर हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। ये मुझे बहुत पसंद है ये वचन की, विश्वास ही से उसने, हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, कि उसे परमेश्वर पर विश्वास था।
लोग क्या करते हैं आपके आसपास, लोग कैसे चलते हैं, लोग कैसे क्या रिएक्ट करते हैं, कैसा बिहेवियर करते हैं आपके सामने, आपका भरोसा, आपका विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए कि चाहे वो मेरे कैसी भी परिस्थितियाँ हैं, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर है। वो हमारे जीवन में विश्वास होता है तभी हम उसको उत्तम बलिदान चढ़ा पाते हैं। हालेलुया। नहीं तो हम लोगों की ओर ही देखते रहेंगे कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हमारा विश्वास फिर वो परमेश्वर पर नहीं होता। हालेलुया। तो इसलिए जो भी हम चढ़ाते हैं वो उत्तम है या नहीं, ये हम जब परमेश्वर के उस बाड़े में रहेंगे तभी हमें हालेलुया परमेश्वर के वो उत्तम बलिदान को हम चढ़ा पाएंगे, तभी वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगी। हालेलुया। तो इब्रानियों 11:4 में जैसे परमेश्वर कहते हैं कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की भी गवाही दी गई। मतलब हम जो करते हैं उसके करीब रहना, उसमें बढ़ना, विश्वास में खड़े रहना, दुखों में खड़े रहना, यही तो बलिदान है। परमेश्वर कहते हैं ये उत्तम बलिदान है। और ये हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति है, चाहे फेलियर है, चाहे नेगेटिविटी है, चाहे निराशा है, चाहे कुछ भी है, हम वो बलिदान चढ़ाकर क्या साबित कर रहे हैं? हमारा विश्वास बता रहे परमेश्वर को कि परमेश्वर हमें विश्वास है तुझ पर, इसलिए हम तुझ में उत्तम जो हम खड़े रह रहे हैं, जो हम सेक्रीफाइस, हम दुखों में, निराशा में, आराधना वर्ष जो भी कर रहे हैं, हम जो भी, तो परमेश्वर उससे हमारा विश्वास साबित होता है। हालेलुया कि हमें हमारे परमेश्वर पर विश्वास है और ये उत्तम बलिदान होता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।